केमिस्ट्री का 500 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी प्यारे बच्चों 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये 500 ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ ले। जो प्यारे बच्चों ये 500 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और हर साल इसमें से आपका 35 से ज़्यादा क्वेश्चन लड़ जाता है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। और साथ में हम लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 2009 से लेकर के 2025 तक का मोस्ट VVI क्वेश्चन, सबसे पावरफुल क्वेश्चन होने वाला है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे और प्रयास करेंगे जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे प्यारे बच्चों एक वीडियो में क्लियर कर लेने के। ठीक है, नहीं तो पार्ट बाय पार्ट आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि 70 में आपका गारंटी है प्यारे बच्चों 35 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में लड़ेगा। बस आप लोग क्लियर कर लीजिए मेरे प्यारे लाल, बस यही कहना चाहूँगा। ठीक है, और 70 में 70 लड़ते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि पिछला साल मैंने 60 ऑब्जेक्टिव लड़वा दिया था, सॉरी 62 से 65 ऑब्जेक्टिव, पिछला साल मैंने 70 ऑब्जेक्टिव में लड़वा दिया था। ठीक है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी। ठीक है, तो पूरे मन से देखिए प्यारे बच्चों, पूरे विश्वास के साथ देखिए। और जो विद्यार्थी नोट्स ऑल सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं, इसका या किसी भी सब्जेक्ट का पूरा एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते। पूरा मेहनत से तैयार किया हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को बेहतर तरीके से देखोगे और पूरे मन से देखोगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। देखो प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो हमेशा याद रखना, ग्रेफाइट पूछे या सिलिका पूछे या रबर पूछे, ये सब जो होता है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब जितना भी है सांस सोजा क्रिस्टल होता है। कौन सा क्रिस्टल, तो सांस सोजा क्रिस्टल। याद रखना मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यानी कि हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब कौन सा क्रिस्टल होता है, तो याद रखना कोवैलेंट क्रिस्टल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई से परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए पिंड केंद्रित इकाई से आपको पता होगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से संरचना होता है। पिंड केंद्रित में आपको पता है कि सभी कोनों के अलावा एक पिंड में भी एक गोला होता है, उसी को पिंड केंद्रित इकाई से कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है प्यारे बच्चों, ट्रिक से मैंने आपको 2 करवाया है। ठीक है, ऐसे निकालना भी सिखाए हैं। देखो A B C होता है, तो B 2 बार में आ रहा है, इसीलिए इसका परमाणु संख्या 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, BCC का, इसी को BCC कहा जाता है, पिंड केंद्रित इकाई सेल, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और इसके समन्वय संख्या पूछेगा ना तो 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर परमाणु संख्या पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर ये नंबर होगा। पूरे मन से देखिए और 100% भरोसे के साथ देखिए। हर साल लड़ने वाला एकमात्र संसार प्यारे बच्चों जो कि हर साल प्रूफ भी दिखाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिलियन का अनुसंख्या का गुणधर्म का उदाहरण कौन है। ठीक है, बिलियन का अनुसंख्या का गुणधर्म कौन है, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट का जो उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म 4 गो होता है। पहला क्वथनांक में उन्नयन, प्रासन्य दाब, वासुदाब में अवनमन और हिमांक में अवनमन, ये 4 गो होता है बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म है और हर साल पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और ये आपके परीक्षा में हर साल पूछेगा। और बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म वह गुणधर्म होता है जो बिलियन ऊपर से ब्लैक कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि प्रकृति पर। ठीक है, इसका परिभाषा था। तो सही जवाब क्या होगा, A नंबर याद कर लीजिए। और दोस्तों यारों के पास वीडियो को खूब से शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी 35 में 35 आसानी से कर ले। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है। देखिए कौन सा पदार्थ है जो सबसे अधिक हिमांक का अवनमन उत्पन्न करता है, तो ये होता है प्यारे बच्चों K2SO4। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए K2SO4 पोटेशियम सल्फेट होना चाहिए। गलती से यहाँ पर K2SO3 लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट आप लोग कर लीजिएंगे, 2 की जगह 4 लिख लेंगे। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, A नंबर होगा प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा हिमांक का अवनमन जो होता है K2SO4 का होता है। राइट आंसर नंबर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, और नोट्स आप लोगों को इसलिए लेना है प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास नोट्स रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास में, तो कहीं दिक्कत नहीं होता। यहाँ पर आप लोग आके सीख लीजिए, फिर बाद में नोट्स से रिविजन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो आपको नोट्स ले लेना है ऑल सब्जेक्ट के लिए, मात्र 399 में पूरा आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। ठीक है, चलिए
5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों के द्रवित NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है। देखो द्रवित का मतलब आपको पता है मेरे प्यारे लाल, द्रवित का मतलब होता है द्रवित विलयन, ठीक है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो यहाँ पर आपका कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है प्यारे स्टूडेंट्स। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आसान है, अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो कन्फ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि कैथोड पर सोडियम मुक्त होता है क्योंकि Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है, तो प्लस वाला आपको पता है कि माइनस वाला आकर्षित कर लेता है, इसीलिए सोडियम पर मुक्त होगा कैथोड, ठीक है। कैथोड पर मुक्त होगा क्या चाहिए, सोडियम NaCl में। और एनोड पर कौन मुक्त होगा, तो क्लोरीन मुक्त होगा। क्यों मुक्त होगा, तो विद्युत अपघटन का वीडियो बनाए, उसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आप लोग याद रखिए सोडियम मुक्त होता है कैथोड पर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में यही सेम टू सेम बहुत बार, 2 बार अभी तक बोर्ड में मॉडल पेपर में, एक और फाइनल में भी आ गया है कि एक इलेक्ट्रॉन मानक ऑक्सीकरण विभव, देखो ऑक्सीकरण विभव प्लस में होता है लेकिन अपकरण विभव जो होता है माइनस में होता है, तो राइट आंसर C नंबर मिल गया। कितना आसानी तरीके से आपका काम बन गया, बस ऑक्सीकरण प्लस में तो विभव क्या चीज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बस इतने काम करना, बस काम तमाम हो गया। क्वेश्चन को एकदम फाड़ दिए प्यारे बच्चों, ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका दोस्तों अभिक्रिया का वेग निम्नांकित में से व्यक्त किया जाता है। देखिए किस रासायनिक अभिक्रिया का वेग इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया के कोटि पूछा जा रहा है। और अभिक्रिया के कोटि की परिभाषा कहता है किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के घातों को योगफल को अभिक्रिया के कोटि कहते हैं। तो अभिकारक का घातों का योगफल 2 है और बे का कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा अभिक्रिया के कोटि। राइट आंसर बे नंबर। एकदम मजा आया कि नहीं आया, एकदम मजा आएगा मेरे प्यारे लाल, मजाक ना कैसे हो। अरे प्यारे स्टूडेंट्स मेहनत से पढ़ेंगे ना तो एकदम तबाही मचा देंगे एग्जाम में। आप लोग टेंशन काहे के लेते हैं, नहीं लेना है टेंशन। देखिए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडिक कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत कण संचलन। 2 नंबर में ही पूछा जाता है कि वैद्युत कण संचलन क्या है। बायोलॉजी में भी मिलता है ये क्वेश्चन, ठीक है, जब चैप्टर पढ़ेगा ना 10वां 11वां तो मिलता है ये वाला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। बात को ध्यान रखिएगा और कहीं घूमिएगा नहीं ये क्वेश्चन को लेकर के, एकदम याद कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जबरदस्त रामबाण वीडियो है। अगला देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, वह प्राकृतिक पदार्थ जिसे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है। तो देखो जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होना है तो उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। देखिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज एकदम 35 में 35 एकदम फाड़ देना एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए प्राकृतिक पदार्थ जिसमें धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो आपका अयस्क होता है। बहुत मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होती है। तो देखो साइनाइड विधि द्वारा जो प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर, मोस्ट VVI पावरफुल क्वेश्चन, इसको एकदम 100% क्लियर कर लो, एकदम ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि साइनाइड विधि द्वारा तैयार किया तो सिल्वर एगो सोना होता है, अगर सोना भी मिलेगा ना तो लगा देना है। सिल्वर का संकेत अर्जेंटेनियम होता है, AU, एक 200 सोना का होता है और M, तो अर्जेंटेनियम मिले या सोना मिले दोनों में से कोई भी मेरे ना मिलेगा ना मेरे प्यारे लाल, साइनाइड विधि तैयार कहता है। तो सिल्वर आप लोग लगा के आओ और बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दो, ठीक है। बस मेहनत से करिए प्यार बच्चों, मेहनत से पढ़ते चलिए और बेहतर तरीके से याद करते चलिए। हमें आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है, मैट्रिक में कितना नंबर आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और आपका प्रयास होना चाहिए बिहार बोर्ड में आपको टॉपर लिस्ट में आने का, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सिलेबस है। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यारे लाल, 11वां क्लास में का पढ़ना है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये वाला चीज़ नहीं पाया जाएगा। देखो जिसमें F है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें O है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जिसमें N है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो देखो यहाँ पर N है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इसमें देखो प्यारे बच्चों O है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसमें देखो प्यारे बच्चों F है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, लेकिन इसमें से ये तीनों में से कोई वाला चीज़ नहीं है। देखो F होने वाला कोई भी नंबर मिल रहा है इसमें, देखिए तो कोई भी अक्षर नहीं मिल रहा है, इसीलिए यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। राइट आंसर C नंबर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, तो सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन कि सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो देखो सल्फर में दोस्तों सल्फर का ऑक्सीकरण 0 होता है, हमेशा याद रखेगा। और सल्फर का जो सूत्र होता है प्यार बच्चों
एसिड ही होता है, ठीक है। और सल्फर के दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ये हमेशा याद रखेगा मेरे प्यारे लाल। और एग्जाम में आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हम है तो गम किस बात का मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाएंगे, बस मेहनत से याद कीजिए, बहुत खुशी हो रहा है, एकदम पूरा वीडियो को देखिए। अगला देखिए सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल का 7 गो लिस्ट होता है जिसको मैं आपको दे दूंगा, जिसमें से एक सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वो होता है HI, मतलब इसका पूरा नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड। एस का मतलब हाइड्रोजन, आई का मतलब आयोडाइड, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ना सबसे प्रबल अम्ल होता है। कौन? हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है ना सबसे प्रबल अम्ल होता है, क्योंकि इसमें सबसे कमजोर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए सबसे प्रबल हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे लाल, एकदम याद रखना ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्यारे बच्चों देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, गोताखोरी में श्वसन है तो किन गैसों का मिश्रण होता है। ये मोस्ट VVI, कैसे बताऊं प्यारे स्टूडेंट्स, महा VVI क्वेश्चन। गोताखोरी में श्वसन है तो गोताखोर का मतलब मान लीजिए कोई समुद्र में चला गया है, किसी का लाश चला गया, तो उसको निकालने के लिए गोताखोरी जो होता है ना अपने साथ क्या क्या ले जाता है, जो नहीं ऑक्सीजन का किट लिए रहता है, वो क्या ले जाता है अपने साथ में। तो वो पहले बात तो हीलियम ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, ये तो 2 चीज़ कॉमन रहता है, साथ में नाइट्रोजन भी ले जाता है। तो यहाँ पर मिलाइएगा मेरे प्यारे लाल, तो ऑप्शन नंबर सी आपको मिलेगा सही जवाब। क्योंकि आपको याद रखना गोताखोरी का मतलब जो होते हैं ना, जो पर्वतरोही भी गोताखोर होते हैं, तो वो सब हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब गैस को लेके चलते हैं ताकि उसको सांस लेने में आसानी हो मेरे प्यारे बच्चों, सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए तीनों का मिश्रण बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप लोग नोट्स ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे प्यारे बच्चों। 399 में पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, एग्जाम तक हेल्प लगेगा प्यारे बच्चों। बस नोट्स का जो टाइपिंग का मेहनत लगता है, खुद का मेहनत लगता है, वो चीज़ है, ठीक है। तो यही आपका प्यारे बच्चों पास। और अगर आपके पास पैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं प्यारे स्टूडेंट, टेंशन काहे के लेते हैं, ठीक है। बस ये एक है कि रिवीजन के लिए आपको नोट्स पूरा सब्जेक्ट का पहले ही मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में किस ग्रुप में है। तो देखिए संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के किस, संक्रमण तत्व का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। कौन सा संक्रमण तत्व कहा जाता है, किस ग्रुप के तहत संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो मेरे प्यारे लाल डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या चीज? अंतः संक्रमण तत्व। हाँ मेरे प्यारे लाल टेंशन काहे के ले रहे हैं, संक्रमण तत्व जो होगा ना डी ब्लॉक के तत्व होगा। और डी ब्लॉक तत्व 4 श्रेणियों में होता है, जिसमें प्रत्येक में 10-10 तत्व होता है। और प्रथम संक्रमण तत्व जो होता है स्कैंडियम से जिंक तक होता है, स्कैंडियम से जिंक तक, परमाणु संख्या 21 से लेकर 30 तक में होता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से जिंक तक होता है, तो इसमें क्रोमियम भी होता है, लोहा भी होता है, और यहाँ पर मैग्नीज होता है जो 25 होता है। लेकिन ये Mg क्या करेगा बताए, तो मैग्नीशियम का क्या काम है, परमाणु 12 संख्या जो है ये डी ब्लॉक का तत्व थोड़ी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा ना, तो मुझे लग रहा है कि कौन सा ग्रुप, मुझे लग रहा है एस ब्लॉक का तत्व होगा, लास्ट ऑर्बिटल जो होगा एस पर का अच्छा होगा, खत्म होगा, मतलब ये एस ब्लॉक का तत्व है, 12 नहीं है, स्कैंडियम से जिंक तक ना लेके चलना है, तो 21 से 30 के बीच में परमाणु संख्या होना चाहिए, ना कि 12, इसलिए ये वाला जो होगा संक्रमण तत्व नहीं है, तो सही जवाब सी नंबर। अगला देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट पावरफुल मेरे प्यारे लाल, मैं कैसे बचाऊं बताओ, मैं कैसे आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम तबाही मचाते इस वीडियो को जितना बार देख लीजिए। चलिए लेंथेनाइड संकुचन किस तत्व के लिए उत्तरदायी है। देखो लेंथेनाइड संकुचन ये थोड़ा 11th का क्वेश्चन और 12th में पूछ देता है, ठीक है, तो 12th में पढ़ना तो आया ये क्वेश्चन। देखो लेंथेनाइड की जो दोस्तों संकुचन होता है किसके कारण से होता है, तो जर्मेनियम और फ्रेनियम से के कारण होता है। तो जेडर और HF की त्रिज्या लगभग 200 समान होती है, इस कारण से लेंथेनाइड संकुचन होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, जेडर तथा HF की त्रिज्या लगभग समान होती है, बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन है, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे निकलता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा मुश्किल है प्यारे बच्चों, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिंक +2 जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है, क्योंकि जिंक की जो परमाणु संख्या होती है वो 30 होती है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप तो भरा होता है, और ये 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, मतलब 28 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका क्या चीज हो जाएगा, इस प्रकार से 3D10 हो जाएगा 4s
यहाँ पर ऑर्गन आप लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इसका 28 हो गया तो AR लिख सकते हैं। और इसका होता है प्यारे बच्चों 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 4:2 वाला तो गायब हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से भरा रहेगा। इस कारण से ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। बस याद रखना Zn+2 जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। कई बार आपके परीक्षा में आया हुआ है, क्या बोल रहे हो सर ये क्वेश्चन बड़ी बार? हाँ रे प्यारे वाले, इतना बार की मत कहो, इतना बार पूछा गया है, याद रखना। देखो ये क्वेश्चन तो और भी आई है, ये तो सप्लीमेंट्री में इस साल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होता है? तो जिंक ऑक्साइड जो होता है उभयधर्मी ऑक्साइड होता है प्यारेलाल, याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तो याद रख लेना है प्यारे स्टूडेंट्स, ये आम्ल एवं क्षार दोनों से प्रतिक्रिया कर सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया कर सकता है। अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, सबसे प्रबल लिविस अम्ल, अरे रे मेरे प्यारेलाल कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? तो सबसे प्रबल लिविस अम्ल जो होता है ना मेरे प्यारेलाल, वो BCl3 होता है। कौन होता है? BCl3। क्यों? क्योंकि BCl3 में दोस्तों जो बोरॉन जो होता है में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा तो इसका कोई जोड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसके परमाणु संख्या 5 हिसाब में इक्का को बढ़ेगा तो जोड़ा ना है, इसीलिए सबसे प्रबल ये लिविस अम्ल है, ठीक है, बी बोरॉन के कारण, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा तो बोरॉन का 5 होता है तो सबका इक्का को भरेगा। इक्का को भरने का मतलब क्या हुआ? जोड़ा नहीं ना है सबका, इक्का को सबके पास है, ठीक है, तो राइट आंसर बी नंबर। हीलियम का मुख्य स्रोत सूर्य होता है या तो मोनाजाइट होता है। अरे प्यारे स्टूडेंट्स, इतना VBI क्वेश्चन है मैं कि कैसे आपको बताओ, यही ना हमको समझ में आ रहा है। बस याद कर लोगे तो मुझे खुशी होगी कि हीलियम का मुख्य स्रोत मेरे प्यारे बच्चों को पता है कि मोनाजाइट या तो सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जरा उपधातु कौन है? यानी मेरे प्यारे बच्चों मेटलॉइड जो है कौन है? उपधातु कौन है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, उपधातु का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोग को याद रखना एंटीमनी जो होता है उपधातु होता है, और एंटीमनी आपको मिलेगा बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। सल्फर नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होगा, ये सब ऑप्शन नहीं होगा, तो राइट आंसर एंटीमनी बी होगा। अगला देखिए, SO2 में एस का प्रसंस्करण। अरे प्यारे बच्चों वाह क्या क्वेश्चन है, एकदम तबाही मचा दीजिए, ये तो एकदम बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है, परमाणु संख्या 16 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6 होता है, लास्ट में 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हमको पता है जिसका संख्या कम रहता है वो बीच में लिखा आता है, तो इधर इधर ऑक्सीजन 2 गो है तो जोड़ दीजिए, तो 2 गो ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया, तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा, इधर डबल बॉन्ड, टोटल कितना हुआ? 4 गो हुआ ना, 2 गो और बच रहा है लास्ट में, तो 2 गो बच रहा है तो एगो लॉन पेयर यहाँ से इस प्रकार लगा दीजिए, तो एगो लॉन पेयर बच गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, एगो लॉन पेयर है तो टोटल कितना सिग्मा हो गया? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा के लिए क्या होता है? कार्बन का संकलन sp2 होता है। बस इतना याद रखो, sp2 इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत, अरे प्यारेलाल कैसे बताऊँ, पिछला साल में किस क्या होता है क्वेश्चन आया, इस साल जाके देखो क्वेश्चन बैंक में, इस साल पूछा। अरे प्यारे स्टूडेंट, इस बार 62 ऑब्जेक्टिव लड़ा 70 में, और क्या खोजते हो? इसी प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग भी तबाही मचा देंगे। बस आपको नोट्स भी ले लेना इस नंबर पर कांटेक्ट करके। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 11th का क्वेश्चन एक तरह से समझिए, ठीक है, लेकिन 12th में पूछता है ACPO3 है एक। तो देखो प्यार बच्चों, मैंने बोला जिसकी संख्या कम वो बेचारा पिटा जाएगा। अरे भैया क्या बोल रहे हो, पिटा जाएगा बेचारा? हाँ, पी पिटा जाएगा क्योंकि इसकी संख्या कम ना है, और हाइड्रोजन को लास्ट में जोड़ते हैं, तो पी को जोड़ दिया, यहाँ से मान लो ओ को जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, रुको ओ को जोड़ देने दो, ओ को इधर जोड़ दिया इस प्रकार से, ठीक है, ये जुड़ गया ओ और यहाँ पर जुड़ गया ओ, ठीक है, और फिर कहाँ पर जोड़ दूँ? ओ, यहाँ पर एक ओ जोड़ देता हूँ। हाइड्रोजन किया हुआ है, 3 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एगो हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, ठीक है, यहाँ पर एगो जोड़ दो, 2 गो हाइड्रोजन जोड़ देना मेरे प्यारे बच्चों, एगो और बच रहा है, क्या चाहिए? एगो और हाइड्रोजन बच रहा है, तो कहाँ जोड़ दें बताओ? 3 गो हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया, ऑक्सीजन मैंने जोड़ दिया, यहाँ से लॉ जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो पहली बात तो इसको नहीं जोड़ सकते, यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्योंकि फास्फोरस का लास्ट में कितना होता है? 15 होता है, परमाणु संख्या 2 8 5, तो ये 4 गो हुआ, इसको डबल बॉन्ड से कर दीजिए, 5 गो हो गया, क्योंकि यहाँ पर संतुलित करना जरूरी है, क्योंकि फास्फोरस के पास 5 गो इलेक्ट्रॉन लास्ट में होता है, 1 गो ये हुआ, 2 गो ये हुआ, 3 गो ये हुआ, और 3 2 5 गो, और ये इससे जुड़ गया, तो टोटल OH 2 गो है, इसलिए आपका
आपका द्विवाष्पिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विवाष्पिक अम्ल, क्योंकि 2 को OH है तो द्विवाष्पिक अम्ल हो जाएगा। और यहाँ से सही जवाब जो होगा ना मेरे प्यार बच्चों, बी नंबर ऑप्शन होगा। एकदम भौकाल मचा देंगे एग्जाम में। आप लोग टेंशन नहीं ले जाए, हमसे पढ़ते तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम पढ़ा रहे प्यार बच्चों, पूरा आपको मेहनत करके पूरा लड़ेगा क्वेश्चन। अगला देख लीजिए, मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है। तो मर्क्यूरस आयन का जो सूत्र होता है प्यार बच्चों, Hg2+। ध्यान दीजिएगा, H22 और ऊपर में प्लस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। Hg2 की घात यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से होगा, कॉपी में नोट करें तो इस प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। ये होता है मर्क्यूरस आयन का सूत्र, और ये भी मोस्ट VBI पावरफुल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑरम की दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? ऑरम की दोस्तों यानी कि सोना की ऑक्सीकरण संख्या 1 और 3 दोनों होती है, ठीक है। दोनों होता है, 1 और 3 दोनों। काफ़ी ज़्यादा मेहनत से पढ़ा रहा हूँ प्यार बच्चों। क्या आपको नहीं लगता कि लाइक और सब्सक्राइब कर दें? आपको एकदम कैसा स्टूडेंट है बताइए, इतना मेहनत करें, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तो एकदम बहुत गलत करें। कर दीजिए सब्सक्राइब, ललका का दबाइए, मन कीजिए हल्का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका संकरण निकालना था। इसके लिए स्पेशल से वीडियो 9वां चैप्टर का आएगा ना, तो इसको मैं संकरण निकालना सिखला दूंगा। बहुत अरे यार इतना आसान है कि खुशी से पागल हो जाओगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर। देखिए पागल तो नहीं होने की बात है, लेकिन फिर भी 11th पढ़ोगे ना तो बढ़िया समझ में, नहीं पढ़े तो 12th में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन सी याद रखना, क्योंकि बड़ी बार पूछा हुआ है, और बाद में सॉल्यूशन करवा देंगे स्मार्ट बोर्ड पे। अगला देख लीजिए, 29 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किसका बहुलक है? देखिए पॉलीथीन दोस्तों किसका बहुलक है? तेरा इतना इजी क्वेश्चन करने से, पॉलीथीन तो इथेन का बहुलक है। तो ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसको रट ही जाओ। देखिए स्टार्च, सेल्यूलोज एवं प्रोटीन है। तो देखिए स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन ये सब क्या चीज़ होता है? तो ये सब जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, संश्लेषित पॉलीमर मतलब रबर, यही ना हुआ संश्लेषित रबर। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया संश्लेषित पॉलीमर, प्यारे स्टूडेंट। संश्लेषित रबर कहाँ पर दिया गया है? संश्लेषित रबर यानी कि यहाँ पर आपको प्राकृतिक पॉलीमर लगाना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर मैं संश्लेषित रबर कैसे बोल दिया। सेलुलोज आपका प्राकृतिक पॉलीमर है। प्रोटीन में तो प्रकृति की तरह प्राप्त होता है प्रोटीन, ठीक है। रबर भी वैसा ही उदाहरण है, हो ठीक है। तो प्राकृतिक पॉलीमर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रबर न पूछा जाए, रबर स्टार्च से ये सब प्राकृतिक के द्वारा ना पॉलीमर दिया गया है, नेचुरल नहीं ये सब है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए? प्राकृतिक रबर। अगला देख लीजिए, नोट्स आप लोग खास करके ले लीजिए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ब्यूना देखो, ब्यूना एन तथा ब्यूना एस कोई भी हो संश्लेषित रबर लगा दीजिए, ठीक है। क्या चीज लगा लीजिए? संश्लेषित रबर मिला लीजिए प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। यानी कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस जो होता है कौची होता है? तो संश्लेषित रबर होता है, ध्यान में रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ज्वर को कम करने वाली दवा को क्या कहते हैं? तो ज्वर को कम करने वाली दवा को हम लोग कहते हैं ज्वरहारे या ज्वरनाशी या एंटीपायरेटिक। मतलब बुखार को कम कर रहा तो हम लोग ज्वरनाशी दवा का प्रयोग करते हैं ना, जिसे ज्वरहारी भी कहते हैं। इसीलिए इसका सही जवाब सी नंबर होगा। ज्वर को कम करने वाली दवा कौन होती है? ज्वरहारी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? देखिए ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव होता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला ये होता है। तो इसमें ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला, ओलियम का फार्मूला होता है H2O7 होता है। तो इसमें ओलियम के साथ SO3 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। यानी ओलियम में जो तो प्यारे बच्चों, ओलियम जो फार्मूला होता है H2O7, इसमें जो आपका जो प्यारे बच्चों जो रहता है अवयव SO3 रहता है किसके साथ? तो आपको याद रखना H2SO4 के साथ, ठीक है। तो सही जवाब है मोस्ट, अरे यार इतना ज़्यादा भी है कि याद कर लो। अमोनिया में एन का संकरण पूछा जा रहा है। अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 होता है, फिर 5 होता है, इनके लास्ट में 5 को बच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिया सबसे कम है, इसीलिए सबसे पीछे में जाएगा और इस प्रकार से आपका बॉन्ड बना लेगा। इधर से हाइड्रोजन एगो इधर से हाइड्रोजन, एगो इधर से हाइड्रोजन। इसके पास 3 गो से साझा किया, इसके पास 2 गो इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब एक जोड़े लोन पेयर। और प्रत्येक आपको पता है कि प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा, यहाँ पर 3 सिग्मा। ये सब सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। इसमें एक का वो सिग्मा होता है, टोटल क्या सिग्मा हुआ? 3 सिग्मा। और यहाँ पर एक लोन पेयर में, तो एक लोन पेयर से को सिग्मा लिया जाता है, तो 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा के लिए जो संकरण होता है वो होता है sp2। क्या चीज होता है? sp2
sp3 होता है मेरे प्यार बच्चों, इसीलिए बे नंबर हो जाएगा। एकदम तबाही मचा दीजिए, एग्जाम में एकदम फाड़ के ये धुआं कर दीजिए प्यार बच्चों। बस मेहनत होना चाहिए, खामोशी से मेहनत होना चाहिए। देखो इसका नाम पूछा गया है प्यारेलाल, इसका नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको फिगर देख के बता दूंगा कि ये वाला फिगर है, बता दो इसका नाम, बता दो मेरे प्यारेलाल इसका नाम क्या है। इसी का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम बड़े प्यारेलाल फिनॉल, क्या नाम है, फिनॉल। और अगर अकेला सिर्फ इस प्रकार से रहेगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको सिर्फ बेंजीन बोलेंगे। अगर उसमें OH लग गया ना तो उसको क्या बोलेंगे, फिनॉल। ठीक है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वर को कम करने के लिए जो दवा प्रयुक्त की जाती है वो कौन होती है, तो वो होती है एंटीपायरेटिक दवा। क्या चीज होती है, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशी, मतलब बुखार को कम करे, क्या कहलाए, तो ज्वरनाशी कहलाए। प्यारेलाल एकदम तबाही मचा दीजिए एग्जाम में, और फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन गैस जल पर एकत्र नहीं कर सकते, प्यार बच्चों अमोनिया भी जल पर एकत्र नहीं हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जल पर एकत्र नहीं हो सकता है, एक और है शायद याद होने लगता है HCl। ठीक है, ये सब को अगर करेंगे ना, पानी पर डालेंगे ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डाल दिए ना, यानी कि SO2 + H2O मिल करके सल्फ्यूरस अम्ल बन जाएगा, SO3 का निर्माण कर लेगा, मिला लो, H2SO4 का निर्माण करेगा, H2SO3 का निर्माण करेगा, मतलब ये प्यार बच्चों इस प्रकार से निर्माण करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह। तो ये सब ध्यान रखेगा, ये SO2 को हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते, मतलब जमा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। देखिए CH4 में सिग्मा बॉन्ड के एगो है, तो देखो इस प्रकार से है प्यार बच्चों, तो इसमें एगो H, एगो इसमें H, एगो इसमें H, एगो इसमें H, और कार्बन 4 गो ही अधिकतम बॉन्ड बनता है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड में 4 सिग्मा, एक सिग्मा होता था, 4 गो सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 4 गो सिग्मा हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर देखना मेरे प्यारेलाल। अरे प्यारेलाल, अरे कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ जा रहा है कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त पहला में 2 होता है तो दूसरा में 8 होता है, तो द्वितीय आवर्त में 8 होता तो होता है, इसीलिए सही जवाब बी नंबर होगा, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुचालक होता है, प्यारे बच्चों कौन सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक ऐसे कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, सबसे अच्छा बढ़िया के बात पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सुचालक है, तो सबसे बढ़िया कॉपर ही होगा। अगला देख लीजिए, कौन अर्धचालक है प्यारेलाल। अरे प्यारेलाल क्वेश्चन पूछल बाड़े आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन बाड़े, अच्छा सुनिए इसका कहा किसी ना ऑप्शन डी कर लीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम ये सब सुचालक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ऐसे मान है तो कॉपर ही सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे बढ़िया सुचालक जो होता है यहाँ पर कॉपर ही होता है, लेकिन डी हो जाएगा। देखिए अर्धचालक का मतलब सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर होता है सिलिकॉन। और ये जो क्वेश्चन हम आपको बताने प्यार बच्चों, आपको लगेगा इसको पता होता है, उल्टा पुल्टा कर ले, मेरे प्यार बच्चों समझो थोड़ा सा। एक होता है सबसे बढ़िया सुचालक, जैसे कोई होता है ना सबसे बढ़िया तेज पढ़ने में, तो कॉपर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर सभी स्टूडेंट है, इसीलिए सब स्टूडेंट है, तो यहाँ पर पूछा कौन स्टूडेंट है पूछा गया है, तो सभी हो जाएगा। अगर सबसे तेज पूछेगा तो कॉपर हो जाएगा, ये मेरा कहने का मतलब, कि सबसे बढ़िया सुचालक कॉपर है। अगर है खाली सुचालक की बात तो सभी सुचालक है। और यहाँ पर दोस्तों अर्धचालक सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम ये सब होता है, ये भी मोस्ट भी यही है। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करते, निम्नलिखित में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर डिपेंड नहीं करती है, बता दीजिए मेरे प्यारेलाल। ए प्यारेलाल बता दो ना, कौन सा जो है इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो मोलालता निर्भर नहीं करती, पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, डिप्लोमा में। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर स्वतंत्र नहीं होती है, तो मोलालता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर होता है, क्या चीज़ होता है सोडा वाटर, बताओ। तो सोडा वाटर जो होता है जल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जल में CO2 जो होता है यही होता है प्यारे बच्चों, उदाहरण। ठीक है, जल में CO2 का, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला देख लीजिए 44 नंबर क्वेश्चन, लोहे को जंग से लगने से बचाने के लिए उसमें किसका प्रयोग किया था, लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, क्या चाहिए, किसका प्रयोग प्यार बच्चों बताइए। Pb3O4 का यूज़ किया था, सिंदूर, क्या सिंदूर इसी का नाम है, बताइए। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसका एक और नाम शायद होता है, Pb3O4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो सका यहाँ पर, अच्छा ये कौन सी मार दे मैंने, Pb3O4 यहाँ पर मिला, सॉरी Pb3SO3 यहाँ पर ना, Pb3
हाँ Pb3O4 ना, हाँ यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी का प्रयोग किया था लोहे जंग लगने से बचाने के लिए। अगला 45 नंबर, लोहे पर जंग लगने के लिए में कौन सा आवश्यक होता है? तो लोहे पर जंग लगने के लिए कौन आवश्यक होता है? तो आर्द्र वायु मतलब खुला वायु के कारण ही हवा में जंग लगता है, मतलब लोहा में। 46 नंबर है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन होता है। ये तो आप लोग शुरू से जानते हैं, याद कर लीजिए, थोड़ा बढ़िया से याद रखिएगा। मोस्ट VVI मोस्ट पावरफुल, दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक तत्व है। धात्विक बंधन किसमें पाया जाता है? तो धात्विक बंधन जो है मेरे प्यारेलाल किसमें पाया जाता है? अरे प्यारेलाल धातु में ना पाया जाएगा, धातु में धात्विक बंधन होता है। सिनवार किसका अयस्क है? तो HGS का अयस्क है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सिनवार किसका अयस्क होता है? तो पारा का। चलिए अगला देख लीजिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे कि आपको पता SP इस प्रकार से होता है ना, 1 2 2 3 3 3। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका होता है प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेगा, बहुत आसान है कि 2s² 2p4 हो जाएगा। लास्ट वाला पूछा जा रहा है, तो 2s² 2p4 ये वाला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला 2 को पूछा जाए। देखिए 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉनिक 2s² 2p4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ईजी निकालना सिखा देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 50 नंबर है कि मैग्नीशियम धातु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या पहले सोचो कितना होता है? 12 ना होता है। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है बताओ, पहले सब लोग बताओ कितना होता है, पहले सोचो। तो मैग्नीशियम का होता है 12, तो 2 8 10 2 12, तो लास्ट में कितना हो जाएगा बताओ? 2 गुना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? देखो पी ऑर्बिटल जो होता है ना मेरे प्यारे लाल, प्यारे लाल कैसे हैं? पी ऑर्बिटल का आकार पूछा जा रहा है, तो डम्बल हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा? डम्बल, मतलब इस प्रकार का डम्बल होता है पी ऑर्बिटल का। अगर डी ऑर्बिटल का पूछेगा तो डबल डम्बल इस प्रकार से। अगर एस ऑर्बिटल का पूछेगा तो एस का गोलीय होता है। क्या चीज़ होता है? एस का गोलीय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पी ऑर्बिटल का पूछा डम्बल। देखो पक्का 100% ये सब क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, इसलिए याद रखना है। जो चलिए यहाँ पर जाओगे, कास्टिक सोडा कहाँ से है मेरे पे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड जो होता है ना टॉपर वेरिफिकेशन में पूछा था, तो आप लोग याद कर लीजिए, छोड़ के नहीं जाइए, ठीक है। जो अगला देख लीजिए प्यारे बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन, पोटास आलम किसका उदाहरण है प्यारे स्टूडेंट्स? तो द्विक लवण के। तो द्विक लवण नहीं है ऑप्शन में, तो क्या करे? अरे प्यारा द्विक लवण को एक और नाम देगा युग्म लवण, ठीक है। तो युग्म लवण भी इज द राइट आंसर, ठीक है। पोटास आलम एक युग्म लवण ही होता है मेरे अरे प्यारे लाल, पोटास एलम को ही युग्म लवण भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है नहीं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हीरा में कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा? हीरा में कार्बन का जो संकरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों sp3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अरे प्यारा 11th में पढ़ना था, 12th में भी आए। हीरा सांस हो जाए क्रिस्टल होता है, इसको भी याद रखना। संकरण sp3 याद कर लो। देखो बेंजीन में पाई, अरे प्यारा बेंजीन 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 में पाई बॉन्ड की संख्या पूछा जा रहा है। बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ने दो मुझे, फार्मूला तो C6H6 आपको पता है, ये होता है बेंजीन। और ये वाला क्या चाहिए, क्या दर्शाता है? ये वाला डबल बॉन्ड दिखाता है, 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 को डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है। तो हमको किसको गिनना है? क्या चीज़ गिनना हमको बताइए? तो हमको सिग्मा ना गिनना है, क्या पूछा गया है? पाई बॉन्ड की संख्या पूछा गया है। अच्छा तो पाई तो 1 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 गो डबल बॉन्ड है, तो मतलब 3 गो पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गो पाई हो जाएगा। तो 3 गो पाई मिला लीजिए, 55 का कहाँ पर मिल रहा है प्यारे लाल? प्यारे लाल क्वेश्चन बताओ ना आंसर 55 का, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका होता है इस प्रकार से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए? बेंजीन में 3 गुना होना चाहिए, बी नंबर ऑप्शन लगा दीजिए। उजला और पीला फास्फोरस क्या है? तो ये आपका अपरूप होता है। क्या चीज़ होता है? अपरूप होता है। उजला पीला फास्फोरस जितना भी दोनों अपरूप है फास्फोरस का। अगला देख लीजिए 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन से धातु पर के पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? देखिए पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में 2 धातु पाए जाते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, वो कौन पाई जाती है? तो लोहा जो होती है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो अच्छा मैं कहाँ टिक लगा दिया मेरे प्यारे लाल, बताओ। प्रचुर मात्रा में धातु पूछा, क्या धातु, क्या चीज़ पूछा? धातु पूछा था एल्युमिनियम। अरे यार हम कहाँ चले जाते हैं यार, बताओ तुम लोग। धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम प्रकृति में जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। धातु में सिलिकॉन,
फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को किस नाम से, ये आपका हैलोजन के तत्व है, तो वर्ग 17 का तत्व हैलोजन होता है। राइट आंसर सी नंबर, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ऋणात्मक होता है। रावादार कितने प्रकार के होते हैं, तो रावादार दोस्तों टोटल 4 प्रकार के होते हैं। रावा 4 प्रकार के, यानी क्रिस्टल को ही रावा कहा जाता है, तो सबको पता है। एकदम धुआं करिए, आइए आप लोग बताते जाइए। H2O में किस प्रकार का बंध होता है, तो F1 ट्रिक बताया था ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, अनाज अल्कोहल मतलब शराब में भी इसी का यूज़ किया था, एथिल अल्कोहल का। किसका, एथिल अल्कोहल का प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका बी नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए, बोर्ड एग्जाम में छा जाइए। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम लोग बोलते हैं चालकता, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट मिलता है, लैम्डा एम का मान तनु करने पर क्या होता है, तनु करने पर दोस्तों लैम्डा का मान बढ़ता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, तनु करने पर बढ़ता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक का जो अनुत्क्रमण नहीं होता है, कहीं बार हम आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। PDF और नोट्स आप लोग अवश्य ले लीजिएगा, कोई कंजूसी वाली बात नहीं है, एक ही बार पेमेंट लगेगा। लोहा का प्रमुख सूत्र क्या होता है, तो लोहा का दोस्तों जो प्रमुख सूत्र होता है, मतलब लोहा का मुख्य अयस्क होता है हेमाटाइट। अरे हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है, हेमाटाइट होता है Fe2O3 होता है, ठीक है। लोहा का प्रमुख अयस्क, ऑप्शन नंबर बी हेमाटाइट। किस प्रकार के अयस्कों का संधान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पृथक्करण विधि से किया था, तो कहीं बार हम आपको बताए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसका किया था, चुंबकीय कान के द्वारा, ठीक है। चुंबकीय कान जो होता है ना, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के द्वारा, मतलब कि चुंबक जो होता है आकर्षित कर लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चुंबकन विधि हुई जाता है। कॉपर में क्या होता है, कॉपर माटे में जो होता है CuO2 और FeO होता है। क्या होता है, CuO2 कॉपर माटे में, ये दोनों होता है संयुक्त रूप से वनस्पति। अगला देख लीजिए 68 नंबर 15 में नाइट्रोजन के अलावा कौन होता है तत्व, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान सब बीमार, ठीक है। तो न्यूजीलैंड से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए 68 नंबर, डी ब्लॉक के तत्वों को जाना जाता है, तो संक्रमण तत्व, ऑप्शन नंबर ए। जिंक है एक संक्रमण तत्व ही है, क्योंकि 31 से लेके क्या है, 31 से लेके 30 तक है। तो एक तरह से समझिए तो संक्रमण तत्व हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि कहिए ना प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात बोले, संक्रमण तत्व ना भी है स्केडियम और है भी, हाँ ना दोनों है, वो अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। ऐसे तो संक्रमण तत्व ही है। अगला देख लीजिए, इसका IUPAC ने बताओ यार, निकालना सिखेबे किए हैं, बताओ इसका क्या चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया शुरू में तो पोटेशियम तो सब में होने, अरे यार देखो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा हमको, पोटेशियम शुरू में दिख रहा, तो पोटेशियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बनाना ना भी नहीं पड़ा और आंसर भी मिल गया। एल्केन का द्विबंध का पता लगाने के लिए बेयर प्रतिकारक का यूज़ करता है, यह तरल Br2 भी, लेकिन सबसे ज़्यादा बेयर प्रतिकारक का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एल्केन में डबल बॉन्ड का पता लगाने के लिए तरल रूप में इसका यूज़ करते हैं, तो Br2 भी सही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, Br2 भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ऑप्शन सही है। देखिए निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल के लिए निरूपित करता है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल को निरूपित करता है, कौन करता है सेकेंडरी अल्कोहल, इतना बढ़िया से पढ़ाएं प्यारे बच्चों, बताओ। सेकेंडरी में होता है CH और ये आपका OH, और ये जिससे जुड़ा होता है दो को अलग कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब कि इधर R और इधर R, यही ना होता है सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल किसको कहा जाता है, यह अल्कोहल उस कार्बन से जुड़ा होता है, यह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो दो अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है। R का मतलब होता है कार्बन, R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, कुछ होता है एल्किल ग्रुप, ठीक है। इस कारण से ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। मिला ले मेरे प्यारे लाल, 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो बी नंबर मिलेगा, ये वाला मिला CH और यहाँ पर डबल बॉन्ड इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, ऑप्शन बी, नोट से ले लेना है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है CHCl3 और ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके क्या देगा, तो ये आपका देगा प्यार बच्चों, क्या चीज़ देगा बताओ तो ये हमेशा याद रखना, फ्रोजन देगा। फ्रोजन का फॉर्मूला क्या पता है COCl2 होता है, ठीक है, यही होता है फ्रोजन का फॉर्मूला COCl2। एक फॉस्फिन होता है जिसका फॉर्मूला होता है PH3, ये फॉजिन है, फॉस्फिन नहीं है, देखो फॉस्फिन यहाँ पर, इसका फॉर्मूला PH3 होता है, फॉस्फिन का COCl2 होता है फॉजिन का।
एल्कोहल और फिनॉल को देखो ये परिभाषा करवाएं। एल्कोहल और फिनॉल बनने में एल्केन एवं एरिन का हाइड्रोजन किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है बताओ। तो अल्कोहल द्वारा किया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, कितना बार पढ़ाए हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल कैसा होता है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, कितना बार, 3 हाइड्रिक अल्कोहल होता है इसीलिए। अगला देख लीजिए, बेंजीन का साधारण व्युत्पन्न क्या होता है। तो बेंजीन किसका साधारण व्युत्पन्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना किसका होता है ये बता दो। तो बेंजीन जो होता है फिनॉल का बेंजीन किसका हाइड्रोजन व्युत्पन्न है, तो फिनॉल। बेंजीन का पता है वो अल्कोहल द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसी को फिनॉल कहते हैं। इतना ईजी है। नामकरण कर रहे मेरे प्यारे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। तो बताइए 2 पर आपको मिल रहा है मिथाइल और 5 पर मिला मिथाइल। 2, 5 डाई मिथाइल फिनॉल, ठीक है। 2 और 5 पे मिला ना मिथाइल, इसलिए 2, 5 डाई माने 2 मिथाइल फिनॉल, ऑप्शन नंबर ए। इतना इजी क्वेश्चन भी होता है। हाँ प्यारे लाल, इतना इजी क्वेश्चन ही है तो क्या करें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 78। अगला देख लीजिए 79 नंबर क्वेश्चन। कैलेमाइल किसका फार्मूला होता है। कैलेमाइल किसका फार्मूला होता है, HgCl2 का होता है। HgCl2 अच्छा Hg2Cl2 जो होता है इसी का फार्मूला होता है। ऐसे HgCl2 भी चल सकता है, ये वाला भी ऑप्शन। अब क्या कीजिएगा, शुरू में मिल रहा है हमको ये वाला तो इसलिए लगा दें ये वाला, ठीक है। Hg2Cl2 कैलेमाइल का रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए किसकी आकृति वर्ग समतली, किसकी आकृति वर्ग तलीय होते बताइए। 11th का क्वेश्चन है, 12th में पढ़ना है। बताइए किसकी आकृति होती है, तो XCF4 का निकाल सकते हैं आप लोग। XC का निकालिए। यहाँ पर XC को इस प्रकार से FF बांट दीजिए 4 गो इस प्रकार से, तो वर्ग समतलीय ना हो जाएगा इसका आकृति XCF4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। किसके परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। तो परमाणु त्रिज्या जो सबसे कम होते हैं मेरे प्यारे बच्चों किसकी होती है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ना सबसे कम जो परमाणु जो त्रिज्या सबसे कम वो जिंक का होगा, क्योंकि जिंक सबसे नीचे में होता है और नीचे में सबसे बाएं से दाएं जाने परमाणु त्रिज्या घटती है, सबको पता है। सोडियम क्लोराइड में वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर मुक्त होता है, तो क्या चीज मुक्त होता है बताइए प्यारे बच्चों। तो सोडियम मुक्त होगा, तो राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। फैराडे का द्वितीय अपघटन पता है कि इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, ऑप्शन नंबर बी। 84 नंबर क्वेश्चन। मरकरी सेल में किसका लेप होता है। 84 नंबर में मरकरी सेल में KCl पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पर K2SO4 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मिला अच्छा यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन का है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब हो गया क्योंकि KCl K2SO4 होता है, लेकिन इसका भी तो लेप बड़ा होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा पेंडिंग में रखिए, ठीक है। इससे तो मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए, लेकिन ये वाला में ऑप्शन नहीं क्या कमी है। KCl भी रहना है, K2SO4, ये मुझे लगता है ज़्यादा चांस है। फिर भी इस क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा पेंडिंग में रख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी सेल में पोटेशियम हाइड्राइड, देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे, क्या दे दीजिएगा आंसर कमेंट बॉक्स में, तो ठीक है ये दे दीजिएगा आंसर। कहीं बार टेस्ट में डाला हूँ क्वेश्चन। अगला देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। प्यारे स्टूडेंट्स, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से क्या होता है। तो प्रथम कोटि का सेकंड इनवर्स होता है, तो बच्चा को पता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका तो सबको पता है, 0.693 बट्टा में के हो जाएगा, 0.693 बट्टा में के, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T/2 का मान। दूध किसका उदाहरण है, पायस का, इमल्सन का। जिंक ब्लेड से सांद्रण होता है किसका, बताओ। जिंक ब्लेड अयस्क से सांद्रण, जिंक ब्लेड जो होता है से सांद्रण से क्या प्राप्त होता है, अभी बता दो प्यारे बच्चों। जिंक ब्लेड का जो सांद्रण करेंगे उससे किसका सांद्रण होगा, तो जिंक ब्लेड के सांद्रण से किसका सांद्रण होगा। हाँ थक जाते प्यारे स्टूडेंट, बताइए क्या होंगे सही जवाब, ठीक है। तो देखो जिंक ब्लेड अयस्क से दोस्तों जारण जब 5 नंबर के क्वेश्चन करवाए ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जिंक ब्लेड का जारण से प्राप्त होता है तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए जारण किया जाता है।
उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक आपको पता है कि ग्रेफाइट होता है, बच्चा को पता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है। कौन सा भाग रंगीन होता है? आप बताओ, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो कहाँ तक जायज़ है? बताओ, ये क्वेश्चन कई बार हम आपको बताएं प्यारे स्टूडेंट्स, कौन सा जो है रंगीन है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा कई बार बोला हूँ कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, सो इसको याद रखिएगा। तो इसमें देखिएगा अमोनिया तो कभी होगा ही नहीं रंगीन। रंगीन का मतलब होता है कि कलर उसमें हो, तो कलर किस में होता है? तो ये मैंने आपको लास्ट में दिया था कि NO2 याद रखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? सबसे रंगीन हो जाएगा, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। लास्ट में O2 रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। गोताखोर में श्वसन तो किस गैसों का मिश्रण होता है? तो हमको पता है कि हीलियम के साथ साथ क्या होना चाहिए? बताओ, तो हीलियम के साथ साथ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, ठीक है। गोताखोर लोग यहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। पी ब्लॉक के तत्व नहीं है तो मैग्नीशियम नहीं है, क्योंकि 12 परमाणु संख्या है। देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग निषेचक के रूप में होता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। अगला देख लीजिए, नोट्स ले लीजिएगा। प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? बताओ, ये क्वेश्चन बता दूंगा तो अच्छा लगेगा। आप लोग क्या करेंगे बैठ के बताइए, फटाफट से बताइए तो कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आज लग रहा है ना कि पूरे 500 तो नहीं करवा पाएंगे, लेकिन 5 वीडियो में ऐसे करवा के हम आपको पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए बात को, क्योंकि सोचेगा एक वीडियो में तब तो हम पूरा थक जाएंगे, ठीक है। तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और ये सारा चीज़ नोट्स में भी लिखवाया हुआ है। और द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? कमेंट करना। देखो, डाई एथिल ईथर का हमको कई बार बताएं, डाई एथिल, ये ना होता डाई एथिल, इसका नाम क्या होता है? तो इसको बोलते हैं मिथॉक्सीमेथेन भी, ठीक है। कैसे बोलते हैं? मिथॉक्सीमेथेन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। देखिए, इसका एसीटोन का IPS ईंधन क्या होता है? तो प्रोपेनॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? COOH होता है। ये एल्डिहाइड का है, ये कीटोन का है, ये और COOR ये ईस्टर का है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों याद कर लो, चारों याद कर लो, मैंने बताया जो। कार्बोक्सिलिक अम्ल C नंबर। क्लोरोफॉर्म बनता है तो प्रोपेन 2 ऑल से बनता है। कैसे बनता है ये बताओ मेरे प्यारे लाल? ये बनाने की विधि है, इसको थोड़ा क्वेश्चन बैंक के तौर पर आप लोग याद कर लो। काफ़ी ज़्यादा VVI क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफॉर्म है? क्लोरोफॉर्म बनता है तो प्रोपेनॉल 2 ऑल से बनता है। कैसे? प्रोपेन 2 ऑल से ही बनता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए, और एग्ज़ाम में तबाही मचाना है तो आप लोग चैनलवा का सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, और कहिए कि हम लोग आपसे रोज़ क्लास करेंगे, वरना हम इसी प्रकार से भागते रह जाएंगे तो सुबह हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाल का दबा के मान पहले हल्का कीजिए तो फटाफट 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 फिर नोट्स मिलेगा, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑल लगा दिए ना। हाँ, अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन होगा। एल्किल हाइलाइट को बनाने में लिए हम लोग सब विधि का यूज़ करते हैं। मैंने बताया था सब विधि का यूज़ करके हम आपको बना के दिखाते हैं एल्किल हाइलाइट से, ठीक है। एल्किन भी, एल्काइल भी, अल्कोहल भी, सब चीज़ बनाए थे। नोट्स आप लोग ले लीजिए ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। खाली इस नंबर पर मैसेज करके नाम और मैट्रिक में कितना नंबर आया बस इतना बता दीजिएगा, ठीक है। नाम और मैट्रिक में नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।